आज के इस वीडियो में हम लोग स्विफ्ट लॉयड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। यह आईपीओ के जीएमपी में तो फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, बट इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो 85.66 करोड़ का होगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 123 रुपीज पर शेयर है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ये 2,46,000 रुपीज का हो जाएगा। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 29 अगस्त को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 2 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 3 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 5 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है स्विफ्ट लॉयड लिमिटेड, ये 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए अभी लगभग 6 साल का ही टाइम हुआ है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके कंस्ट्रक्शन का काम करती है। एंड मेनली इस कंपनी का जो वर्किंग है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। और अगर डिटेल में जाए तो सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साथ ही साथ जो सिविल ईपीएस प्रोजेक्ट को भी ये कंपनी हैंडल करती है। ये कंपनी अपने सर्विस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के रखी है, अलग अलग सेगमेंट में बांट बांट के रखी है। पहला आ जाता है सोलर ईपीएस, जिसमें कि ये कंपनी ग्राउंड पे सोलर बिछाना हुआ या फिर रूफटॉप सोलर हुआ उसके रिगार्डिंग काम करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करती है, साथ ही साथ जो सिविल प्रोजेक्ट होता है उसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड ये सब वर्किंग के अलावा ये कंपनी मेन पावर शिफ्टिंग का भी काम करती है। अब मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पे काम किया गया उसका कुछ इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कौन से क्लाइंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट दिया गया था उसका भी डिटेल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वो कौन से लोकेशन पे एंड कितने कैपेसिटी का वो प्रोजेक्ट है उसका भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारे प्रोजेक्ट के अलावा मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है उसका भी थोड़ा बहुत डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कंपनी जो अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखी है उसका यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। एंड कौन से सेगमेंट के अंदर ये कंपनी कौन कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट की है उसका भी आपको थोड़ा बहुत इमेज देखने को मिलेगा। तो ये था मेनली इस कंपनी का वर्किंग। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है इस कंपनी को उसमें से 80.65 करोड़ रुपीज जाने वाला है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा अगर कोई अमाउंट बचेगा तो वो यहाँ पे जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। ओवरऑल ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड या फिर डेवलप करने का नहीं सोच रही है, मेनली इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें कि हम लोग को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में जो हम लोग को बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है वो 2023 के बाद से ही देखने को मिला है। बट अगर हम लोग 2022 से लेकर 2025 तक का अगर डाटा देखें तो 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 22.77 करोड़ का था, जिसमें कि ईयरली बेसिस पे हम लोगों को लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज होके 176 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो 2022 में इसका जो नेट इनकम था वो 2.20 करोड़ का था, जो कि अभी 16 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में काफी अच्छा ग्रोथ है।
एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के देगी। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो ईपीएस है एंड जो पी रेशियो है उसमें हम लोगों को कुछ खास बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, बट आईपीओ आने के बाद चांसेस है कि ये आईपीओ के ईपीएस में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिले एंड पीई रेशियो में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आए। वहीं बात करें ये कंपनी के आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है एंड सेम कंडीशन इसके आर परसेंटेज में भी है। वहीं बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो इसमें भी आप लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन ही देखने को मिलेगा। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है, बट इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो हम लोगों को उतना स्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि हर एक डाटा में आप लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। एंड ये सब को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए 50-50 है। अगर आप ये आईपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बट इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो आपको अदर कंपनी के मुकाबले उतना ज्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म के बाद। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि यह आईपीओ के जीएमपी में अभी बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं है, इसका जीएमपी अभी ₹0 का है। अगर यह आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।